हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण भाग जो कि अलंकार है। उसके परिभाषा को जानेंगे, उसके भेदों को जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं परिभाषा से कि काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अलंकार का अर्थ होता है अलन मतलब भूषण और कर मतलब होता है सुसज्जित करने वाला। अतः काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाले को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है, वह अपने प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता है। वह अपने कथनों को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग और उसके विशिष्ट अर्थवत्ता से प्रभावों से सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यही प्रकृति काव्य में अलंकार कहलाती है। एक कोटेशन है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के भेद और उपभेद की संख्या काव्य शास्त्रियों के अनुसार सैकड़ों हैं। लेकिन पाठ्यक्रम में छात्र के स्तर के अनुरूप यह कुछ मुख्य अलंकारों का परिचय व प्रयोग ही अपेक्षित है। चलिए जान लेते हैं अलंकार का महत्व। पहला है, अलंकार शोभा बढ़ाने के साधन है। काव्य रचना में रस पहले होना चाहिए। उस रसमयी रचना की शोभा बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? अलंकार के द्वारा। जिस रचना में रस नहीं होगा उसमें अलंकारों का प्रयोग उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे निष्प्राण शरीर पर आभूषण। काव्य में अलंकारों का प्रयोग प्रयासपूर्वक नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर वह काया पर भार स्वरूप प्रतीत होने लगते हैं और उनसे काव्य की शोभा बढ़ने की अपेक्षा घटती है। काव्य का निर्माण शब्द और अर्थ द्वारा होता है, अतः दोनों शब्द और अर्थ के सौंदर्य की वृद्धि होनी चाहिए। आइए जानते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आइए जानते हैं शब्दालंकार के बारे में। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के मुख्य तीन उपभेद है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए जान लेते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में। पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये चारु, चंद्र, चंचल, ये चौ वर्ण की आवृत्ति इस वाक्य में बार बार हुई है इस पंक्ति में, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार को इस प्रकार भी जानते हैं कि जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ आप समझ जाइए कि अनुप्रास अलंकार है। जैसे
रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे र शब्द र वर्ण की उत्पत्ति बार बार है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार। दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। यहाँ पे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, इसमें बार बार म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण है, उसको भी जान लेते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखा उड़, पावन माल विराजती है। यहाँ भी क वर्ण की आवृत्ति बार बार है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। एक और है, कालिंदी कुल कदम्ब की डरनी है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एवं हम जानते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन का एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण भी अनुप्रास अलंकार का है। दूसरा भी है, कायर क्रूर कपूत कुचले यूं ही मर जाते हैं। यहाँ पे भी क वर्ण की आवृत्ति बार बार है, इसलिए यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आशा करती हूँ आप सभी अनुप्रास अलंकार को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए आप दूसरा जानते हैं, यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसका भेद है, शब्दालंकार। उसके बाद दूसरा है यमक अलंकार, यह भी शब्दालंकार के ही उपभेद है। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का शोभा बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग अलग हो सकता है। ऊपर हम लोग अनुप्रास अलंकार पढ़े थे, तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी। शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी, किंतु उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग होगा। देखिए, देख लेते हैं कैसे। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में हुई है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हुआ। उसके बाद है, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। यहाँ पे कनक शब्द की आवृत्ति बार बार है। एक कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतुरा। फिर देख लीजिए अगला भी, माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ऊपर दिए गए पद में मन का शब्द दो बार प्रयोग किया गया है। पहली बार मन का आशय माला के मोती से है, और दूसरी बार मन का आशय मन की भावनाओं से है। अतः मन का शब्द का दो बार प्रयोग और भिन्नार्थ के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखाई देती है। उसके बाद अगला है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए वाक्य में बेनी शब्द दो बार आया है। दोनों बार इस शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले बेनी का अर्थ है, पहली बार बेनी शब्द कवि की तरफ संकेत कर रहा है, दूसरी बार बेनी शब्द चोटी के बारे में बता रहा है। शब्दालंकार का तीसरा उपभेद है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ ही होता है क्या, चिपका हुआ।
श्लेष अलंकार का ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे यानी चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। अतः यह उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आएगा। ये भी उसी तरह का है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। चलिए अब दूसरा है आपका अर्थालंकार। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा मानवीकरण अलंकार। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला पार्ट कल हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।